अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तेलंगाना एक्सप्रेस। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। कसम खाने से अगर मसाइल हल हो सकते हैं तो पुलिस और कानून की क्या जरूरत है? तहकीकाती एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। अरकान असेंबली खरीदारी मामले पर केटीआर का रद्द-ए-अमल। मुनुगोड़ हल्के के ज़िमनी इंतखाब में टीआरएस की कामयाबी को कोई ताकत नहीं रोक सकती। मुनुगोड़ के चोटुपल मंडल में इंतखाबी मुहिम से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। रियासती वजीर दयाकर राव ने जिला जंगाओं के कस्तूरबा स्कूल का किया मुआयना। कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई करने के अहदेदारों को दी हिदायत। टीआरएस रुकने असेंबली पायलट रोहित रेड्डी की सिक्योरिटी में इजाफा। महकमे दाखिला तेलंगाना ने 4x4 में गन में अलॉट करने के किए अहकामात जारी। अपनी नस्लों के महफूज मुस्तकबिल के लिए टीआरएस को वोट दें। यूथ लीडर फुरकान अहमद ने मुनुगुड़ा में पार्टी उम्मीदवार के हक में चलाई इंतखाबी मुहिम। इंतखाबी जलसे से भी किया खिताब। तेलंगाना में रोज बरोज सर्दी की लहर में इजाफा। आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। शुमाली हिंद से सर्द हवाओं के नतीजे में तेलंगाना और एपी में सर्दी की शिद्दत। टेक्नोलॉजी के जरिए इंसानी लाइल्मी और लालच पर काबू पाया जा सकता है। विशाखापट्टनम में मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण का खिताब। और अब खबरों की तफसील में। कारगुजार सदर टीआरएस व रियासती वजीर केटीआर ने कहा कि अरकान असेंबली की खरीदारी मामले पर तहकीकाती एजेंसी अपना काम करेंगी। केटीआर ने मीडिया से बात करते हुए भारी रुकुमात के एवज टीआरएस अरकान असेंबली की खरीदारी मामले पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि अवाम बखूबी जानते हैं कि चोर कौन है और शरीफ कौन। उन्होंने कहा कि हमारा मुल्क का सबसे बड़ा जमहूरी निजाम वाला मुल्क है। अरकान असेंबली की खरीदारी पर तहकीकाती एजेंसी अपना काम कर रही हैं। अब हम जो कुछ भी कहेंगे उससे इन्हिराफ किया जाएगा, जबकि तहकीकी इदारे मालूमात फराहम करेंगे। उन्होंने कहा कि हम जिम्मेदार लोग हैं, कानून अपना काम जरूर करेगा। वजीर आला और तफ्तीशी एजेंसियां इस मामले की तफसीलात जाहिर करेंगी। हम तफ्तीशी इदारों पर असरअंदाज होने की बात नहीं करेंगे। हमारी पार्टी क़यादत से कहा गया है कि इस मामले में उजरत ना करें। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव वक्त के मुताबिक तमाम मामलात पर बात करेंगे। केटीआर ने कहा कि अगर कसम खाने से मसाइल हल होते हैं तो पुलिस की क्या जरूरत है। इस मौके पर रियासती वजीर केटीआर ने मरकज में बरसर इख्तियार बीजेपी हुकूमत की पॉलिसीज पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मरकज ने 8 सालों में तेलंगाना को सिफर कर दिया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी और मोदी हुकूमत के खिलाफ कई चार्जशीट दायर की जा रही हैं। మీ నీతి ఆయోగ్ కేంద్ర ప్రభుత్వం కింద పనిచేసే నీతి ఆయోగ్ ప్రధానమంత్రికి ఆర్థిక మంత్రికి సిఫారసులు ఇచ్చే నీతి ఆయోగ్ 19,000 కోట్లు ఇవ్వండి మిషన్ భగీరథ కని సిఫారసు చేసినా దాన్ని పెడచెవినట్టి నల్లగొండ జిల్లాని మునుగోడు ప్రజల మీద మరి మీ కాఠిన్యాన్ని చూపి మీ అవకాశవాద రాజకీయాన్ని చూపెట్టినందుకు మొట్టమొదటి ఛార్జ్ మీ మీద వేస్తా ఉన్నాం। జేపీ నడ్డా అనే భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రస్తుత అధ్యక్షుడు 2016లో ఆనాటి ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి మునుగోడుకు వచ్చి మరిగూడకు వచ్చి 300 పడకల ఆసుపత్రి ఫ్లోరోసిస్ వ్యాధిగ్రస్తుల కోసం ఏర్పాటు చేస్తానని చెప్పి చేయనందుకు, అదేవిధంగా ఫ్లోరోసిస్ రీసెర్చ్ సెంటర్ను పెడతామని, మిటిగేషన్ రీసెర్చ్ సెంటర్ పెడతామని చెప్పి దాన్ని పెట్టనందుకు, ఫ్లోరోసిస్ వ్యాధిని పట్టించుకోనందుకు, ఫ్లోరోసిస్ వ్యాధిగ్రస్తులను అనాథలుగా వదిలిపెట్టినందుకు మొట్టమొదటి ఛార్జ్ భారతీయ జనతా పార్టీ మీద। అదేవిధంగా రెండవ ఛార్జ్ భారతీయ జనతా పార్టీ ఒక అతిపెద్ద తప్పు, ఈ దేశంలో ఏ ప్రధానమంత్రి ఇంతవరకు చేయని అతిపెద్ద తప్పు చేసింది। 14 మంది ప్రధానమంత్రులు నరేంద్ర మోడీ గారి కంటే ముందు 14 మంది ప్రధానమంత్రులు ఈ దేశానికి నాయకత్వం వహించినారు। వారిలో ఏ ఒక్కరూ చేయని తప్పు నరేంద్ర మోడీ గారు చేసినారు। చేనేత మీద, ఖాదీ ఉత్పత్తుల మీద పన్ను విధించిన మొట్టమొదటి దుర్మార్గమైన ప్రభుత్వం ఈ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం। అందుకే మా నేతన్నల తరపున 5% జీఎస్టీ విధించడమే కాదు, దాన్ని 12%, 18%కి పెంచాలనే దుర్మార్గమైన ఆలోచన చేస్తున్నందుకు, ఆల్ ఇండియా హ్యాండ్లూమ్ బోర్డును రద్దు చేసినందుకు,
ఆల్ ఇండియా హ్యాండీక్రాఫ్ట్ బోర్డు రద్దు చేసినందుకు, మహాత్మా గాంధీ బుంకర్ బీమా యోజన రద్దు చేసినందుకు, లాంబార్డ్ ఐసిఐసిఐ ఇన్సూరెన్స్ రద్దు చేసినందుకు, హౌస్ కమ్ షెడ్ స్కీమ్ రద్దు చేసినందుకు, థ్రిఫ్ట్ ఫండ్ రద్దు చేసినందుకు, యార్న్ పైన సబ్సిడీ, నూలు మీద సబ్సిడీ 40% నుంచి 15% తగ్గించినందుకు మా నేతన్నల తరపున రెండవ ఛార్జ్ వేస్తున్నాం. मुनुगोड़ हल्का असेंबली में टीआरएस पार्टी को भारी अक्सरियत से कामयाब होने में कोई पार्टी नहीं रोक सकती, क्योंकि मुनुगोड़ आवाम को सिर्फ टीआरएस पार्टी पर यकीन है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हफ्ते को चोटुप्पल मंडल के मुख्तलिफ इलाकों में पार्टी मुहिम के दौरान किया। वजीर मौसूफ पिछले 9 दिनों से मुनुगोड़ में पार्टी मुहिम में मसरूफ है। उन्होंने मुनुगोड़ के 6 मंडलों का दौरा किया और राय दहिंदों से इनफरादी तौर पर मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने पिछले 9 दिनों में हल्के के तमाम मुस्लिम राय दहिंदों से मखसूस मुलाकातें करते हुए टीआरएस पार्टी की स्कीमात का तफसीली जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि इब्तिदा में अवाम का बिलखुसूस मुसलमानों का झुकाव कांग्रेस की तरफ था, लेकिन मुसलसल मुलाकातों और टीआरएस हुकूमत की 8 साल कारकर्दगी से मुस्लिम अक़लियत टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करते हुए पार्टी की कामयाबी के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने पार्टी मुहिम के दौरान हल्के मुनुगोड़ के मुतादिद देहातों का दौरा किया और घर घर जाकर आवाम को टीआरएस हुकूमत की स्कीमात शादी मुबारक, कल्याणा लक्ष्मी, रैतु बंधु, रैतु बीमा, 24 घंटे बिजली की फराहमी, मुफ्त पीने के पानी की सहूलियात और रेसिडेंशियल स्कूल्स व कॉलेजेस का क़याम, वज़ाइफ, स्कॉलरशिप्स, मुफ्त कोचिंग सहूलत, चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप, दलित बंधु, डबल बेडरूम मकानात और दीगर स्कीमात की तफसीलात को अवाम के सामने पेश किया। मोहम्मद महमूद अली ने मुनुगोड़ अवाम को याद दहानी करवाई कि वज़ीर आला कलवा कुंटला चंद्रशेखर राव ने ही नलगुंडा जिले की आवाम को फ्लोराइड पानी से निजात दिलाई और पीने का साफ पानी नलों के जरिए घरों तक पहुंचाया। उन्होंने आज चोटुप्पल के मुतादिद तबकात की आवाम से मुलाकात करते हुए अपनी पार्टी मुहिम को जारी रखा और पार्टी उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर कॉर्पोरेटर बाबा शरीफ, सीनियर कायदीन ख्वाजा बदरुद्दीन, सबीलुद्दीन फरीद, आरिफुद्दीन, जहूरुद्दीन यूसुफी, मोहम्मद शब्बीर, सैयद एजाज, मोहम्मद अफरोज और दीगर शरीक थे। को डेवलप किया और डिलीवरी होने पर हमारे बहनों को लड़का पैदा हुआ तो 12,000 रुपए और केसीआर किट देते हैं, लड़की पैदा हुई तो 13,000 देते हैं, केसीआर किट देते हैं। प्रीवियस पीरियड के अंदर आशा वर्कर के तहत ट्रीटमेंट करवाया जाता है। जो लोग पढ़े लिखे हैं वो तो अच्छा तरीके से डॉक्टरों को चेक, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ तू गोद ले लेते हैं ना तो उसको बहुत दिल खोल के खर्चा करते हैं। 4 साल में जो काम नहीं हुआ 1 साल में डबल काम होके हम बताते हैं, क्योंकि यह कुछ भी काम नहीं हुआ। मैं भी देख रहा हूँ, रोडों का हाल देख रहा हूँ, ड्रेनेज का हाल देख रहा हूँ, पानी का हाल देख रहा हूँ, बेसिक फैसिलिटीज के बारे में। और केटीआर साहब उनके रोड शो में बता नहीं चुके हैं, मैं बहुत काम कराऊंगा 1 साल के अंदर, और वो बहुत अच्छे लीडर है केटीआर साहब भी। जितने इंडिया में चीफ मिनिस्टर के बेटे हैं, बहुत से हैं, या उनकी फैमिली के लोग हैं, उनकी एज के लोगों में वो नंबर 1 लीडर है, नंबर 1 तरीके से। आज मोदी से टक्कर कौन ले रहे हैं आप बताइए? सब ठंडे पड़ते रहे, केसीआर साहब ले रहे, केटीआर साहब ले रहे। अब इनको भी बहुत परेशान किया जा रहा है। जितना डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट, पूरे हिंदुस्तान का जरूरत तेलंगाना में बैठा हुआ है, हैदराबाद में, सब पे नजर डाल के सताने के लिए उनके पास जो चीज है वही है। तो इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आपका भाई आपके बीच में आया, आपसे गुजारिश करने के लिए आया होगा, इमीडिएट सैंक्शन किया जाएगा। ऐसे कई स्कीम्स है जो पेंडिंग पड़े हुए। मैं जरूर मेरे भाइयों बहनों से कहता हूँ कि आपका इलेक्शन कोड के बाद बहुत से कब्रस्तानों का मसला है, कंपाउंड वॉल का मसला है, ईदगाह का मसला है। अभी यही करीब में मैं कहा था, वहां पर जो सर्वे में कोई आकर लिख दिए, जब 20 गुंठे जमीन है 20 गज लिख दिए, 20 गज का भी कब्रस्तान होता है क्या बताइए? 15 गुंठे जमीन थी, उसको 15 गज ही लिख दिया। बाजू कौन सा भी था परसों, तो आप बताइए 15 गज को कब्रस्तान को जमीन देता, ये कब्र के लिए हो जाते 2 कब्र। तो ऐसा उससे हमारे साथ गोलमाल हुआ है। वो कांग्रेस पहले दौर में हुआ, तेलंगाना बनने से पहले सर्वे में। एक बार हम सर्वे करवाएंगे, वक्फ बोर्ड चेयरमैन को यहाँ भेजाएंगे, पूरा जहाँ जहाँ लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही, मुकम्मल इंसाफ कराने की पूरी कोशिश की जाएगी और किया भी जाएगा।
आज से 1000 साल पहले, 600 साल पहले, 700 साल पहले, हमें तो आजादी मिलकर 75 साल हो, जब तलवार से जंग लड़ना पड़ता था। अब डेमोक्रेसी आ चुकी है, आपको वोट के हाथ से इख्तियार दे सकते हैं, किससे ले सकते हैं। अगर उसका हम सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बाद में हमें पछताना पड़ता है। जो बैकवर्डनेस आया है, डेवलपमेंट नहीं हुआ है, रूलिंग पार्टी में रहने वाला ही एमएलए डेवलप कर सकता है। अब कृष्णा राव साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी कुकटपल्ली जाइए, आप इतना काम कराए, इतना काम कराए, हजारों करोड़ का काम कराए। यहाँ देखता हूं तो मैं काम ही नहीं हुआ, क्योंकि पार्टी का जो एमएलए होता है उसकी नुमाइंदगी अलग होती है, उसका काम करने का तरीका। आज हम एक साल में एक बैच निकलता है, टोटल 1,40,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, और 12th क्लास में जो बच्चे पास कर रहे हैं उन्हें कोचिंग दिलाई जा रही है, उन्हें डॉक्टर बनाने के लिए कोशिश जा रही है, इंजीनियर बनाने की कोशिश जा रही है। अगर ऐसा हमारे पे तवज्जो दी जाती, अगर हम 40 साल 50 साल पढ़ते तो गरीब से गरीब आदमी का बच्चा भी तालीम याफ्ता होता था। इंसान एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपने बेटे से मोहब्बत करते हैं या पड़ोसी के बेटे से? ये केसीआर साहब आपके बेटे हैं, जो अदर स्टेट से आते हैं वो दूसरे लोग हैं। आपके घर में जब अपनी पार्टी है, आपके लिए तेलंगाना ला चुकी है, तेलंगाना डेवलप कर रही है, आप उनको छोड़कर इधर उधर वोट डालने में हमें और बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं तमाम मेरी बहनों से खास तौर से गुजारिश करता हूँ, आपके सर्कल में तमाम लोगों को बताइए, वोट सिर्फ कार के निशान को डालना चाहिए। और जो है हमारा जो सेकंड नंबर है, और इसके बाद मैं खुद हमारे साहब को यहाँ पर लेकर आऊंगा, हमारे कृष्णा भी रहेंगे, कृष्णा राव साहब भी। आपके इश्यूज क्या क्या है वो देखकर एक बार एमएलए साहब को लाकर आप तमाम से, क्योंकि अभी बहुत मसरूफ है, मिलाकर आपके जो इश्यूज है तो हम लोग बैठकर उन्हें बताएंगे। और हम एक स्पेशल बजट भी मुंगोल कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए सैंक्शन करवाएंगे सीएम साहब से बोलकर। तेलंगाना में सनसनी फैलाने वाले हुक्मरान जमात टीआरएस के अरकान असेंबली को खरीदने की कोशिश के मामले में आज उस वक्त नया मोड़ आया जब रियासती हाई कोर्ट ने इस मामले के तीनों मुलजिमीन को रिमांड पर देने की इजाजत दे दी। अदालत ने मुलजिमीन को साइबराबाद के कमिश्नर पुलिस स्टीफन रविंद्रा के सामने फौरी तौर पर खुद सुपुर्दगी का हुक्म दिया। बेंच ने कहा कि अगर मुलजिमीन खुद सुपुर्दगी इख्तियार नहीं करते तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके एसीबी कोर्ट में पेश करे। साइबराबाद पुलिस ने रामचंद्र भारती उर्फ सतीश शर्मा, के नंदू कुमार उर्फ नंदू और समहा याजी को बरसर इख्तियार जमात टीआरएस के 4 अरकान असेंबली की खरीदारी के मामले में गिरफ्तार कर लिया और उन्हें एसीबी जज के सामने पेश किया था। पुलिस ने तीनों को रिमांड में देने की ख्वाहिश की थी, ताहम जज ने पुलिस की रिमांड की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। जुमेरात को एसीबी की खुसूसी अदालत के जज ने तीनों मुलजिमीन के रिमांड देने से ये कहते हुए इनकार कर दिया था कि अरकान असेंबली की खरीदारी की कोशिश के इल्जामात का कोई मुनासिब सबूत नहीं है, उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाना चाहिए। मुलजिमीन को पुलिस ने जुमेरात की रात जज के हुक्म पर रिहा कर दिया था और इसी दौरान साइबराबाद पुलिस ने हाई कोर्ट में एक अर्जी दाखिल करते हुए एसीबी की खुसूसी अदालत के जज के रिमांड देने से इनकार को चैलेंज किया। जुमा को पुलिस की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए हाई कोर्ट ने अहम अहकामात जारी किए। अदालत ने तीनों मुलजिमीन को हैदराबाद ना छोड़ने की शर्त रखी थी। अदालत ने मुलजिमीन को हिदायत दी थी कि वो अपने रिहायशी पते साइबराबाद पुलिस कमिश्नर के हवाले करें। हाई कोर्ट ने साइबराबाद पुलिस की नजरसानी की दरख्वास्त को कबूल करते हुए इनको रिमांड में देने के अहकामात जारी किए। वजीर पंचायत राज देही तरक्यात इर्रा बल्ली दयाकर राव ने जिला जंगांव का दौरा करके देवरपल्ला कस्तूरबा स्कूल का दौरा किया। इस मौके पर रियासती वजीर दयाकर राव ने जिला कलेक्टर शिवालिंगैया, आरडीओ, मुतालिका अफसरान के हमरा स्कूल के क्लासरूम्स, अहाता, किचन और डाइनिंग हॉल का तफसीली मुआयना किया। बादशाह रियासती वजीर दयाकर राव ने स्कूल के तलबा, असतिज़ा और अमले से अलहदा मुलाकात की और वहां के हालात से वाकिफियत हासिल की। इस दौरान तलबा ने रियासती वजीर को स्कूल में दरपेश मसाइल से वाकिफ करवाया। रियासती वजीर ने चावल में छिपकली की मौजूदगी पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने जिला कलेक्टर को इस सिलसिले में तहकीकात करते हुए कसूरवारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने की हिदायत दी गई। वजीर मौसूफ ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वह इस तरह के वाकयात का इआदा न होने की एहतियात बरतें और दीगर तमाम स्कूल्स और हॉस्टल्स को देवरपल्ला वाकये के पेश नजर मुनासिब एहतियात बरतने की हिदायत दी। हुक्मरान जमात टीआरएस के अरकान असेंबली को खरीदने की कोशिश के मामले को मंजर आम पर लाने वाले एमएलए पायलट रोहित रेड्डी की सिक्योरिटी बढ़ाने का हुकूमत ने फैसला किया है। महकमे दाखिला ने रोहित रेड्डी को 4+6
4 गनमैन अलॉट करने के अहकाम जारी किए हैं। फिलहाल रोहित रेड्डी के पास 2+2 सिक्योरिटी है। इस मामले के मंजर-ए-आम पर आने के बाद इस्तेदाद को बढ़ाकर 4+4 करने का भी फैसला किया गया। इन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ी भी अलॉट की जा रही है। इस मामले में टीआरएस के 4 अरकान असेंबली को पार्टी से अलग होने का लालच दिया गया था। इस मामले ने रियासत की सियासत में सनसनी पैदा कर दी थी। रोहित रेड्डी इस मामले में कलीदी हैसियत रखते हैं। पुलिस ने उनको दी गई इत्तला पर मोइनाबाद फार्म हाउस पर छापा भी मारा और मुलजिमिन को रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस ने उनकी शिकायत की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज किया है और एहतियाती तदाबीर के तहत हुकूमत ने उनके लिए सिक्योरिटी बढ़ा दी है। कहते हैं कि जिस कौम का नौजवान बेदार हो जाता है उस कौम में इनकलाब जरूर बर्पा होता है। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, अपनी मंजिल नजर आती है उनको आसमानों में। इस तरह के मनाजिर हल्के असेंबली मुन्नगोड़ा में उस वक्त देखे गए जब टीआरएस यूथ लीडर फुरकान अहमद ने यहां वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की क़यादत में टीआरएस उम्मीदवार प्रभाकर रेड्डी की तायद में इंतखाबी मुहिम चलाई। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की निगरानी में बंगारी गड्ढा में मुनाकिदा एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने उनकी आमद पर उन्हें घेरे हुए नौजवानों के अलावा खवातीन से अपील की कि वो अपनी मुस्तकबिल की नस्लों के लिए टीआरएस उम्मीदवार को कामयाब बनाएं और वजीर आला केसीआर के हाथ मजबूत करें। फुरकान अहमद ने कहा कि वजीर आला केसीआर की क़यादत में टीआरएस के परचम तले ही हमें बेहतर हुक्मरानी हासिल हो सकती है और हम अपने बच्चों के कामयाब मुस्तकबिल की उसी क़यादत के तहत जमानत फराहम कर सकते हैं। इस मौके पर उन्होंने खवातीन और नौजवान तबके पर जोर दिया कि वो 3 नवंबर को कार के निशान को वोट देते हुए टीआरएस की कामयाबी को यकीनी बनाएं और इस हल्के की तरक्की के लिए राह हमवार करें। क़ब्ल अज़ीम फुरकान अहमद ने घर घर इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया और पैदल दौरों के मौके पर भी आवाम से मुलाकात करते हुए उनमें टीआरएस की कामयाबी के लिए की गई अपील पर मुश्तमिल पम्फलेट्स भी तकसीम किए। मोहम्मद फुरकान अहमद ने टीआरएस उम्मीदवार प्रभाकर रेड्डी के साथ इंतखाबी रैली और मोटरसाइकिल रैली में भी हिस्सा लिया। नौजवानों ने उनके साथ तस्वीर भी ली और उनकी आमद पर दिली खैर मकदम किया। राय दहिंदों में टीआरएस की कामयाबी को लेकर जबरदस्त जोश व खरोश का मुजाहरा देखा गया। इस मौके पर बाएं बाजू की जमातों के कायदीन और टीआरएस कायदीन की बड़ी तादाद बशुमुल टीआरएस के सीनियर कायदीन सैयद मुनीरुद्दीन, ख्वाजा बदरुद्दीन, ख्वाजा आरिफुद्दीन और दीगर मौजूद थे। आज ये जलसा मुनक्किद किया गया है हमारे शरीफ बाबा साहब की तरफ से। हमारे महमूद अली साहब है, बदरू साहब है। आप सबसे मेरी गुजारिश ये है कि आप सबका साथ कार के लिए इसीलिए होना जरूरी है कि केसीआर साहब सिर्फ आपके और हमारे लिए नहीं, हमारे नस्लों के लिए भी काम कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि हमारी बराबरी उन लोगों के साथ हो जो सबसे ऊपर चल रहे हैं। मेरा सबसे एक गुजारिश है कि आप टीआरएस का साथ अभी दीजिए। आगे चलते वक्त में आप सबको मालूम होगा, महसूस होगा कि टीआरएस के साथ रहने का फायदा क्या है। और इंशाल्लाह हमारे मुसलमान सब यहाँ पर मौजूद है, बहनें मौजूद है, आप सब लोग इधर बैठे हैं इंतजार में। साहब भी थोड़ी देर में इंशाल्लाह आपके साथ बात करेंगे, मगर मैं आप सबको बताता चलूं कि आजकल यहाँ पर नौजवान भी बहुत मौजूद है, पीछे मैं देखा हूँ। इंशाल्लाह आप सब लोग, नौजवान को आगे बढ़ना जरूरी है। अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिरका परस्त लोग आएंगे और सब तबाह करके चले जाएंगे। हम इधर वैसे ही रहने वाले हैं, हम इधर ही रहेंगे। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना में चौथे दिन भी जारी है। हफ्ते की सुबह 6 बजे महबूबनगर जिले के जयप्रकाश इंजीनियरिंग कॉलेज से उनकी यात्रा का आगाज हुआ। इस मौके पर भद्राचलम से आए हुए कबायलियों ने उनसे मुलाकात की। राहुल गांधी ने उनके साथ कुछ देर के लिए रक्स भी किया। यात्रा में मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला दिग्विजय सिंह, एआईसीसी के रुकन जय राम रमेश, तेलंगाना सीएलपी लीडर मल्लू भट्टी विक्रमाका और मधुयाशकी गौड़, पूनम प्रभाकर, रुकने असेंबली सीत का, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, काकतिया यूनिवर्सिटी के बास तलबा के साथ साथ अदाकारा पूनम कौर ने भी हिस्सा लिया। बुनकरों ने अपने मसाइल से राहुल गांधी को वाकिफ करवाया। राहुल गांधी ने सुबह 10 बजे इन्नुगंडा के गोपाल रेड्डी गार्डन में कुछ देर के लिए तवक्कुफ किया, जहां उन्होंने आराम किया। राहुल गांधी की यात्रा शाम 4 बजे फिर शुरू होगी।
शाम को तेलंगाना कांग्रेस के सरबराह रेवंत रेड्डी के साथ कई लीडर्स इस पद यात्रा में हिस्सा लेंगे। इस यात्रा पर आवाम का काफी जोश और खरोश देखा जा रहा है। करीमनगर जोन के डिप्टी सीटीएम मधुसूदन ने कहा कि लोग टीएसआरटीसी कार्गो खिदमात का इस्तेमाल करें। वरंगल, खम्मम और करीमनगर टीमों की क़यादत में आज 100 अफराद बशमुल हनमकंडा बस स्टैंड से पब्लिक गार्डन तक एक बेदारी रैली निकाली गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कार्गो लॉजिस्टिक्स सर्विसेज को मजीद वसअत देने के लिए आवाम में शऊर बेदारी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने मशवरा दिया कि प्राइवेट कंपनीज के झांसे में ना आए और माली नुकसान ना कर लें। हर किसी को कार्गो पार्सल खिदमात इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया। वरंगल डिवीजन मैनेजर नेराज कुमार ने बताया कि खाजीपेट रेलवे क्लब हन्नमकुंडा इंडोर स्टेडियम में तेलंगाना एफसीआई इंटर डिस्ट्रिक्ट गेम्स का इख्तिताम अमल में आया है। उन्होंने बताया कि वरंगल डिविजनल स्पोर्ट्स प्रमोशन कमेटी ने इन खेलों का इनेकाद किया और 120 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कैरम और शतरंज के मुकाबले मुनाकिद किए गए। उन्होंने कहा कि जीतने वाले खिलाड़ियों को इनामात दिए जाएंगे। मलकाजगिरी हल्के असेंबली के तहत बापराल में वाक़ जिला परिषद हाई स्कूल के तलबा में मायनमपल्ली सोशल सर्विस तंजीम के बानी मायनमपल्ली रोहित के हाथों मुफ्त नोटबुक्स तकसीम किए गए। इस मौके पर एम रोहित रेड्डी ने 700 तलबा में किताबें, कलम, पेंसिल और स्नैक्स तकसीम किए। मायनमपल्ली रोहित, जो मुकामी रुकन असेंबली मायनमपल्ली हनुमंत राव के फर्जंद हैं, उन्होंने कहा कि कई सालों से उन्होंने तालीम, अद्वियात, खुराक के मैदान में आवाम की खिदमत करने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं की है और किसी भी बुरे वक्त में हल्के के लोगों की मदद करने के सिलसिले को जारी रखेंगे। उन्होंने बताया कि इसी सिलसिले में तालिबात में किताबें तकसीम की गई। इस प्रोग्राम में मुकामी कॉर्पोरेटर, टीआरएस कायदीन के गोपी, कारकुनान और दीगर ने शिरकत की। వైద్య ఆహారం ఈ మూడుని మెరుగుపరిచే ఏ ఒక్క అవకాశాన్ని కూడా మా మైనపల్లి సోషల్ సర్వీస్ ఆర్గనైజేషన్ వదులుకోదని చెప్పి వాళ్ళు తెలియజేసుకుంటూ మరి యాక్షన్ స్పీక్స్ లౌడర్ దెన్ వర్డ్స్. మేము మాటలలో కాదు చేతలలో మా మైనపల్లి సోషల్ సర్వీస్ ఆర్గనైజేషన్ ముందుకు పోతామని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు ఇంకెన్నెన్నో భవిష్యత్తులో చేసుకుంటూ మేము ముందుకు పోతామని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ థ్యాంక్ యూ. पुलिस मलकाजगिरी ने ऑटो रिक्शा के आदि सारिक को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से मसरूखा ऑटो रिक्शाओं को जब्त कर लिया है। मलकाजगिरी डीसीपी रक्षिता मूर्ति ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कर्नाटक के गुलबर्गा का रहने वाला 32 साल एम श्रीनिवास कुछ अरसे से मौलाली आरटीसी कॉलोनी में मुकीम रहते हुए ऑटो चलाता था, जो पार किए गए ऑटोज को निशाना बनाते हुए सुरखा करके कर्नाटक के गुलबर्गा से ताल्लुक रखने वाले मुनव्वर बेग, अनवर बेग और जावेद के साथ मिलकर कर्नाटक के गुलबर्गा में मसरूखा ऑटोज फरोख्त कर रहा था। डीसीपी ने बताया कि मुलजिम श्रीनिवास के खिलाफ पहले ही मलकाजगिरी, नरेडमेट, चंदानगर, मियापुर पुलिस स्टेशन में 21 मुकदमा दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि मुलजिम श्रीनिवास के कब्जे से 30 लाख रुपए मालियत के 21 ऑटोज को जब्त किया गया। అందరికీ నమస్కారం. ఇది మనకి 28 అంటే yesterday మల్కాజ్గిరి పోలీస్ టీమ్ ఒకటి గుల్బర్గాకి వెళ్ళింది. అక్కడ మనకి 4 ఇంటర్స్టేట్ ఆటోమొబైల్ అఫెండర్స్ దొరికారు. యాక్చువల్లీ వీళ్ళు ఈ ఆటోమొబైల్ థెఫ్ట్ అంటే ఆటో థెఫ్ట్స్ లాస్ట్ 6 months నుంచి మనకి రాచకొండ ప్రాంతంలో సైబరాబాద్ కమిషనరేట్ ప్రాంతంలో రెగ్యులర్గా చేస్తున్నారు. సో ఒక 6 months నుంచి మనకి ఇక్కడ ఆఫెన్సెస్ అవుతుంటే వీ హ్యాడ్ ఫార్మ్ స్పెషల్ టీమ్. సో ఆ టీమ్ మనకి కొన్ని క్లూస్ కూడా దొరికింది, టెక్నికల్ ఎవిడెన్స్ దట్ వీ హ్యావ్ డన్ లైక్ సిడిఆర్ అనాలిసిస్, తర్వాత సీసీటీవీ ఫుటేజెస్ అనాలిసిస్ ఈ లాస్ట్ వర్కౌట్ చేసిన తర్వాత సో మనకి క్లూజ్ అని గుల్బర్గా డిస్ట్రిక్ట్కి పాయింట్అవుట్ చేసింది. సో ఒక టీమ్ని అక్కడ పంపించి నిన్న సాయంత్రం వాళ్ళకి 4 దొరికారు. వీళ్ళు 4 పేరు A1 వచ్చేసి మెయిన్ పర్సన్ మగనూరి శ్రీనివాస్ అని. వీళ్ళు గుల్బర్గా రెసిడెంట్. ఇక్కడ మన ఆర్టీసీ కాలనీ మౌలాలి ఏరియాలో ఒక 1.5 year
पुलिस माधापुर ने हजारिया माह 27 अक्टूबर को कार से सरखा करने के वाकये में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से मसरूखा माल को जब्त कर लिया है। डीसीपी माधापुर शिल्पा वली ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 27 अक्टूबर को दिवाली के मौके पर नेल्लूर के जगदीश्वर गौड़ शहर में अपने रिश्तेदारों के घर आए थे। इसी दिन जगदीश्वर गौड़ अपनी बीवी को इलाज के लिए अपनी कार में खाना मेट यशोदा हॉस्पिटल ले गए। इसी कार में जगदीश्वर गौड़ ने कार पार्क की, जिसके डैशबोर्ड में 12 लाख मालियत के तिलाई जेवरात और सोने के बिस्किट मौजूद थे। कार को पार्क करने के बाद इसे ठीक तौर पर लॉक नहीं किया था। दरियासना चार मीनार से ताल्लुक रखने वाला मोहम्मद इमरान खान, जो इसी हॉस्पिटल में बतौर ड्राइवर काम किया करता था, कार को ठीक तौर पर लॉक न डालने पर गौर करते हुए कार में घुसकर डैशबोर्ड से तिलाई जेवरात पर मुश्तमिल मौजूद बैग लेकर फरार हो गया। उन्होंने बताया कि मुतासरा जगदीश्वर रेड्डी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया गया। तहकीकात के दौरान इस बात की तस्दीक हुई कि इमरान खान इस सरखे में मुलव्वस था। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से 12 लाख मालियत के तिलाई जेवरात, सोने के बिस्किट और एक मोबाइल फोन बरामद करते हुए मुलजिम को रिमांड में दे दिया है। October this month. The complainant Jagdishwar Reddy, who belongs to Nellore district, he came to Hyderabad on the occasion of Deepavali to celebrate it with his cousin's family. And while returning back, they wanted to stop at Yashoda Hospital for a quick health checkup to his wife. And in that scenario, he left whatever gold they were having. He has left that gold in the car dashboard. And while after 3 hours or so after he came back, they found that the gold was missing, and he immediately gave a complaint to us, and we immediately formed teams to take the offence and trace the offender. It was found that a driver of Dr. Vijay Mohan, who works in the same hospital, he observed that the window was not properly, completely closed, and so he took advantage of that, and using that gap, whatever was there in the window, he opened the car door and the dashboard, and he ran away with the gold ornaments. And immediately we could trace this offender and शहर हैदराबाद की बंजारा हिल्स पुलिस और सिटी आर्म्ड रिजर्व पुलिस ने शहर हैदराबाद की टोली चौकी पैरामाउंट कॉलोनी में कल रात देर गए घर घर तलाशी मुहिम चलाई। इस मुहिम के दौरान पुलिस ने बगैर दस्तावेजात के चलाई जाने वाली 29 गाड़ियों को जब्त कर लिया, जिनमें 25 टू व्हीलर्स, 3 कार और 1 ऑटो शामिल है। साथ ही तकरीबन 350 फ्लैट्स की भी तलाशी ली गई। पुलिस ने 41 बैरूनी बाशिंदों को हिरासत में ले लिया। इनमें से 32 बैरूनी ममालिक के बाशिंदे इजाजत से ज्यादा मुद्दत तक क़याम किए हुए थे। 5 मंशियात के मामले में मुलविस थे और 4 हुक्के के साथ पकड़े गए। पुलिस इन गैर मुल्की बाशिंदों को उनके मुल्क वापस भेजने के इक़दाम कर रही है। तेलंगाना में रोज बरोज सर्दी की लहर में इजाफा होता जा रहा है, जिससे आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। शुमाली हिंद से आ रही सर्द हवाओं के नतीजे में दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और एपी में सर्दी की लहर में इजाफा हो गया है। तेलंगाना के अजला बिलखुसूस मुत्तहिदा आदिलाबाद जिला में सुबह के औकात में कोहर की वजह से गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। आदिलाबाद के एजेंसी इलाकों, जंगलात से मुतसिल आबादियों में सर्दी की शदीद लहर देखी जा रही है। आदिलाबाद के अवाम ने कहा कि गुज़िश्ता 2 साल के मुकाबले इस मरतबा सर्दी की लहर में इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ चहलकदमी करने वालों ने भी इस इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। कई गाड़ी सवार अपनी गाड़ियों की हेडलाइट्स को खोलते हुए गाड़ी चलाने पर मजबूर हैं। दूसरी तरफ सुबह के औकात में चहलकदमी के लिए जाने वाले अफराद और किसान अपने मामूल के शेड्यूल के बरखिलाफ ताखिर से अपने कामों और सरगर्मियों के लिए रवाना हो रहे हैं। फुटपाथ्स पर सोने वाले अफराद को भी सर्दी की वजह से काफी मुश्किल सूरत हाल का सामना है। कई लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों जैसे गर्म लिहाफों और स्वेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कई अफराद शाम होते ही आग तापने का काम भी कर रहे हैं। सर्दी से बचने के लिए बच्चे और मोमिरीन शदीद मुतासिर हैं। सुबह की अवलिन सातों से ही सर्द हवाएं चल रही हैं। नाजरीन, तेलंगाना एक्सप्रेस का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद।